बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक हम पहुंचा दें। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का कुंभ मेले के आयोजन पर सवाल। जी हां, कुंभ मेले पर 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए। क्यों खर्च हुए? उदित राज ने कहा सरकार का कोई धर्म नहीं होता। उदित राज का यह बयान देखिए किस तरह से जो साधु संत हैं, जो हिंदू आस्था है, कुंभ को लेकर किस तरह से निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। चाहे मंदिर का मुद्दा हो, चाहे पालघर का मुद्दा हो, या फिर पुजारी हत्या का मामला हो, अब कुंभ को लेकर इनको आपत्ति है। कांग्रेस का कुंभ मेले के आयोजन पर सवाल। कहते हैं कि कुंभ पर 4200 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए गए। ये उदित राज की तरफ से बयान आया है। ट्वीट किया है ये उदित राज ने सरकारी पैसे पर। Modern democracy evolved and then it completely got separated from religion. So in that context only, that why should there be any controversy or heartburning or in conflict or of course communal disturbance that one religion is favored and other religion is not favored. So let us stop for all. I want to say that be it Kumbh Mela funded or Islam teaching or Hindu teaching, Sikh teaching or rituals, etc. Once for all, let us set it that government will not fund or will not interfere. No, you see, it's not about the quantum of fund. देखिए उदित राज को अभी आप सुन रहे हैं किस तरह से सवाल उठा रहे हैं। आपत्ति है इनको कि कुंभ पर 4200 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए, वो ठीक नहीं। And state. तो कांग्रेस का कुंभ मेले के आयोजन पर सवाल। 4200 करोड़ खर्च ठीक नहीं है। किसी भी धार्मिक आयोजन पर सरकारी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, उदित राज ये कह रहे हैं। मेला expenditure that it was huge and not only in context of Kumbh Mela but everywhere. तो कांग्रेस नेता उदित राज को आप सुन रहे हैं, ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा है और अब उनका बयान आ रहा है इलाहाबाद कुंभ पर सरकारी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, ये उदित राज कह रहे हैं। कांग्रेस नेता है उदित राज। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही है इस मुद्दे पर, सरकार को घेरती रही है और अब कुंभ मेले पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज। देखिए किस तरह से हिंदू आस्था पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। समझिए इसको, पालघर का मुद्दा हो जाता है, कांग्रेस चुप्पी साधे रखती है। मंदिर को लेकर ये चुप हैं, मंदिर नहीं खोल रहे महाराष्ट्र में। पुजारी की हत्या हो जाती है, उस पर एक ट्वीट किसी का नहीं आता, कांग्रेस लीडर का, सब खामोश, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो। लेकिन अभी फिर से प्रयागराज कुंभ को लेकर आपत्ति इनको है। ये हैं कांग्रेस लीडर उदित राज। हम विवेक राय का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार कांग्रेस की तरफ से हिंदू आस्था को लेकर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। अब ये सवाल उठा रहे हैं प्रयागराज कुंभ पर कि 4200 करोड़ रुपए खर्च क्यों किया गया। जी हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर आप पॉलिटिकल एक तरीके से उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी है उसको आप देखिए तो वो लगातार जो हिंदुओं की आस्था के ऊपर अलग अलग लगातार जो सवाल हैं वो खड़े किए गए हैं। और हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल ही नहीं, हिंदू टेरर तक के जो शब्द हैं वो भी इन्हीं लोग की तरफ से इस्तेमाल किए जाते रहे। और अब फिर जब कुंभ का आयोजन को लेकर के उसको लेकर के सवाल हो रहे हैं, उसके बजट को लेकर के सवाल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आप पूरी जो इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो एक तरीके से जो हिंदुओं के खिलाफ लिखने की है, इस तरीके की चीजों को लेकर के है कि शायद जो दूसरा जो पक्ष है उसको लेकर के उसका जो वोट बैंक है वो इनको मिल सके। और ये आप समझिए कि आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार के इलेक्शंस हैं, साथ ही साथ अभी उत्तर प्रदेश के भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, साथ साथ प्रदेश के और जगहों, देश में और भी जगहों पर उपचुनाव की सीटें हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उदित राज ने इन चीजों को लेकर के ट्वीट किया है। हालांकि इस वक्त जो बड़ी चीज ये है कि अगर ये अब ट्वीट का सिनेरियो समझिए तो भी कुछ दिनों पहले ही जो बजट को लेकर के जो बात सामने आई है वो असम से निकल के सामने, उसके बाद इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जिस तरीके से असम में मदरसे का जिक्र हुआ है, मदरसे में बजट को लेकर के जिक्र हुआ है, संस्कृत विद्यालय को लेकर के बजट का जिक्र हुआ है। मुझे लगता है कि उदित राज शायद उन सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं कोट करना चाह रहे होंगे, या क्या चीजें हैं ये तो कांग्रेस पार्टी को अपने आने वाले समय पे उसको क्लियर करना होगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के जो कुंभ हुआ है, कुंभ को लेकर के इस तरीके की चीजें हैं या और क्या उनकी मानसिकता है इसके पीछे। जी, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ कर्मकांड या
किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। और जो जनतंत्र है इसकी अवधारणा यूरोप से आई। ऑफ कोर्स ब्रिटिश काल में स्टार्टिंग हुई, अभी इवॉल्व भी हो रही है। तो एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही है कि उसका रिलीजन से सेपरेशन है। पॉलिटिकल पावर इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजियस पावर। तो ये इस कंटेस्ट में मैंने बोला कि सबका बराबर ट्रीट करो। Sir, no. What I said is that, look, democracy was evolved in Europe, and of course during the British period, it was conceived here, and तो कुंभ पर अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, धार्मिक आयोजन क्यों? सवाल यहां पर यह बड़ा उदित राज की तरफ से उठाया गया कि किसी भी धार्मिक आयोजन पर सरकारी पैसे का खर्च नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं उदित राज। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं अपने लोगों के बचाव में उतर आते हैं, और ऐसे लोगों के बचाव में उतर आते हैं जो लोग दूसरों को उकसाते हैं, महिला को उकसाते हैं। और जब उन बड़े नेताओं पर आरोप लगता है तो यूपी के भी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो उस नेता के बचाव में आते हैं जिन पर बड़े आरोप हैं। और अब देखिए सीधा हिंदू आस्था पर चोट करने की कोशिश है उदित राज की, कुंभ मेले का जिक्र करके। जो है कांग्रेस पार्टी इस समय लगातार, अगर आप इनकी चीजों को देखिए, समझने की कोशिश करिए, तो अलग अलग चीजें जहां पर इनको बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि वहां पर ये बोलने से पीछे हटते हैं। देवरिया की कहानी थी जहां पर किसी भी तरीके से किसी का बयान नहीं आया, और उसके बाद अमेठी में जिक्र हुआ। अमेठी में जब महिला के साथ अत्याचार हुआ, जब महिला ने आत्मदाह की कोशिश करी, उसके बाद किसी का जिक्र नहीं हुआ। अब महाराजगंज की महिला है, उसके साथ उसने आत्मदाह की कोशिश करी, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है। लेकिन इस तरीके की जहां पे हिंदुओं की बात आती है, या यूं कहें कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जहां पे होती है, और जहां पे एक पर्टिकुलर धर्म को उनको लगता है कि वो शायद उनके साथ आ जाए, तो उस जगह मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मुकर होकर के और लगातार कहीं ना कहीं आने वाले समय के जो इलेक्शन हैं उसको देखते हुए किसी को लुभाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रही है। बिल्कुल, तो लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरह से हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने की ये कोशिश कर रही है, क्योंकि मंदिर मुद्दे पर बिल्कुल खामोशी। महाराष्ट्र में साधु संत मांग कर रहे हैं कि मंदिर खोलो, लेकिन नहीं खोला जाता उद्धव सरकार की तरफ से। वहीं पालघर मामले पर भी चुप्पी, वहीं पुजारी राजस्थान में जिनकी हत्या हुई उस पर खामोशी। अब कुंभ को लेकर सवाल खड़े करना कांग्रेस की तरफ से मानसिकता को दर्शाता है। विवेक, लगातार अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो किस तरह से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। प्रयागराज में कुंभ को आयोजित किया गया और उस पर सवाल उठाना कि 4200 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए जाते, सीधे सीधे हिंदू आस्था पर चोट। देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, वो मुझे लगता है कि आने वाले थोड़े देर में उनका जो बयान है उस पर लेकर के वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि उदित राज ने अभी चूंकि तुरंत इस बात को लेकर के कमेंट किया है, देखना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार कुंभ को लेकर के उनकी अपने आप में एक बड़ी आस्था रही है। और उन्होंने इस बार के अर्ध कुंभ को उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ नहीं होगा, ये कुंभ होगा, और जो पूर्ण कुंभ होता है उसको उन्होंने आने वाला जो पूर्ण कुंभ है उसको महाकुंभ के रूप में उसको बनाने की योजना है। तो कहीं ना कहीं जो कुंभ है, कुंभ अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग है। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कुंभ को लेकर के बातें कहती है कि जब 2019 में जो कुंभ हुआ उसमें जितनी बड़ी संख्या में लोग आए, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग थे जो कुंभ में शरीक हुए, शामिल हुए, और उन सभी लोगों को एक तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्था दे पाना, और उसके बाद सभी लोगों को कुंभ का जो स्नान है वो पूरी तरीके से फलीभूत करवा पाना, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार अपने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाती है। और उसके बाद कांग्रेस के लोगों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी है ना, देखना होगा कि भाजपा के लोग और बाकी जो अन्य जो दल के लोग हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो उदित राज ने जो ट्वीट किया है हम आपको दिखा रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता कि सरकारी पैसों से किसी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार के लिए सब कुछ एक सामान है। एक तरफ देखिए आशुतोष असम सरकार का बड़ा फैसला कि जो भी सरकारी पैसों पर मदरसे हैं सबके सब बंद किए जाएंगे, और आने वाले कुछ दिनों में ये बड़ा फैसला असम में लागू भी हो जाएगा। और इस बीच उदित राज का कुंभ पर सवाल उठाना, सरकार पर सवाल खड़े करना अपने आप में बहुत सी चीजों का संकेत देता है। उसमें बहुत गंभीर ये मामला है और विवेक राय हमारे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। और देखिए थोड़ी देर के बाद प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो जाएगी जो निश्चित है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी
वर्ग विशेष को लेकर, एक धर्म विशेष को लेकर बिल्कुल बायस है, क्योंकि बार बार हिंदू आस्था पर यह प्रहार करने की कोशिश है। चाहे वो कुंभ की बात करें, चाहे पुजारियों की बात करें, साधु संतों की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें, पालघर की बात करें, ऐसा लगता है जैसे एक धर्म विशेष उनके निशाने पर है। अब कुंभ की बात करें विवेक, तो यह बहुत गंभीर है। जिस कुंभ में करोड़ों लोगों की आस्था है, सिर्फ भारत की नहीं, विदेशों से लोग आते हैं, और उसको सफल आयोजित करने के लिए एक चुनौती होती है सरकार के पास, और ये चला आ रहा है, ये परंपरा है। उस परंपरा को तोड़ने की क्या ये साजिश नहीं? 4200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप उस पर सवाल उठाते हैं कि कुंभ को लेकर ये पैसे क्यों खर्च कर दिए जाते हैं? ये तो सीधे सीधे चोट है हिंदू आस्था को लेकर। जय निश्चित तौर पे अपने आप में सिलसिला हिंदू आस्था को लेकर के चोट है, और ये निश्चित तौर पे योगी सरकार के ऊपर भी एक बड़ा निशाना साधा गया है, क्योंकि योगी सरकार अपने 2017 के बाद जब वो आई तो उसके लिए 2019 का कुंभ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था, और 2019 का कुंभ सफल होने के बाद लगातार यूपी सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार ने पूरी सफल तरीके से जो कुंभ का आयोजन है वो करवाया, और उसके बाद वो पिछले कुंभों का भी जिक्र करते हैं जब अलग अलग घटनाएं देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं